हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है दोस्तों, और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, इसमें मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ आपका पाठ 6, मैं तेरा गुणनखंड तू मेरा गुणज। तो इस प्रकार हम इसको देखेंगे किस प्रकार से आपको इसमें जो सवाल है उनको हल करना है, कैसे उनके उत्तर लिखना है, क्या क्या चीजें आपके लिए उसमें दी गई है। उन सारी चीजों को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे कि कैसे आपको उसे हल करना है ना। सारी चीजें देखेंगे दोस्तों। और आपकी अंग्रेजी, हिंदी, पर्यावरण इनकी वर्कबुक चैनल पे करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जाकर के अवश्य देखिए और समझिए कि किस प्रकार से मैंने सारी चीजें बताई है। आइए देखते हैं पाठ 6, मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें आपके लिए इसमें मैंने दी है। अब यहाँ देखो, थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए बताया। जैसे यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 4 लाइन है, तो हमने 4 लिखा। एक लाइन में 5 फूल है, तो गुणा 5 लिखा, और 4 गुणा 5 20 होगा। तो इस प्रकार से ये क्या है, गुणा करने के तरीके हैं। ऐसे यहाँ पर देखो, हमने आम का भी गुणा किया है, तो आम का कैसे किया है देखो, 1 2 3, 3 लाइन है तो 3 लिखा। एक लाइन में 4 आम है, तो हमने 4 लिखा, और 3 चौके 12 हुआ। तो इस प्रकार से आप ऐसे लिखेंगे। आगे देखते हैं, उदाहरण में देखें और लिखें, समझें। इस प्रकार है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुनकर लिखना है और सामने दिए गए घेरे को भी भरना है। इसमें देखते हैं कैसे लिखना है। प्रश्न नंबर पहला दिया है कि इनमें से कौन सी संख्या 7 का गुणज नहीं है, पूछा है। याद रखना, 7 का गुणज नहीं है मतलब 7 के पहाड़ा में क्या नहीं आता। तो देखो, 7 12 84 भी आता है ना। 7 8 56 आता है। 7 7 11 77 आता है ना। लेकिन 27 नहीं आएगा। देखो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28 आ जाता है। 27 नहीं आया, तो क्या नहीं है बोला है ना। याद रखना, नहीं है और है में बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों। गुणज नहीं है पूछा है, तो क्या नहीं है इसमें, 27 नहीं है 7 का गुणज। तो ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें, 27। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें लिखा है 15 और 25 का सबसे छोटा साझा गुणज कौन सा है। तो 15 और 25, जो 15 के पहाड़ा में भी आए और 25 में भी आए, है ना, तो ऐसा कौन सा है। तो देखो, 15 के पहाड़ा में 45 तो आएगा, लेकिन 25 के पहाड़ा में 45 नहीं आएगा, है ना। 15 के पहाड़ा में 15 तो आएगा, लेकिन 25 के पहाड़ा में 15 नहीं आएगा, है ना। अब 25 के पहाड़ा में 25 तो आएगा, लेकिन 25 15 के पहाड़ा में 25 नहीं आएगा। तो क्या होगा, 75 होगा। कैसे देखो, तो 15 का गुणा 5 बार करेंगे तो 75 आता है, और 25 का गुणा 3 बार करेंगे तो भी 75 आता है। तो क्या उत्तर होगा हमारा, ये 75 होगा, है ना। गुणज मतलब होता है जो इनके गुणा में आएगा, है ना। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, मोनू ने 2 रुपए के खुले रुपए मांगे, सोनू ने 5 रुपए के खुले रुपए मांगे, किस मूल्य का सिक्का दोनों को मिलेगा। अब देखो, सोनू ने 2 रुपए के खुले मांगे, है ना, तो उसको 1 और 1 का मिला, है ना। इसने 5 रुपए का मांगा, तो इसको 2 का और 1 का भी मिल सकता है ना। लेकिन दोनों को कौन से मूल्य का मिला, तो 1 का इसको भी मिला और 1 का इसको भी मिला। तो हम यहाँ, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो बी नंबर आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। चौथे नंबर का प्रश्न है, 24 एवं 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड क्या है। तो 24 और 36 का, है ना। तो देखो, 24 को हम गुणनखंड मतलब होता है उसके पहाड़े में 24, यानी 24 और 36 का, यानी 24 किसके पहाड़े में आता है और 36, ये दोनों आना चाहिए। तो 18 के पहाड़े में 36 आता है, लेकिन 24 नहीं आता, है ना। 36 के पहाड़ा में 36 आएगा, लेकिन 24 नहीं आएगा। 24 के पहाड़ा में 24 आएगा, लेकिन 36 नहीं आएगा। लेकिन 12 का पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे तो 12 तिया 36 होता है, और 12 दूनी 24 होता है। दोनों आया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 होगा, है ना। तो समझ गए, गुणनखंड मतलब होता है कि इनका किस में, यानी कौन सी संख्या से भाग इसमें जाएगा। तो ये होगा गुणनखंड। और गुणज मतलब उसकी संख्या में कौन कौन सी संख्या आएंगी उसके गुणा करने पर, ये होता है। तो चौथे का आंसर ए होगा। पांचवा देखते हैं, इसमें लिखा है 6 और 9 के प्रथम दो साझा गुणज लिखना है। तो 6 और 9 के गुणज लिखना है, यानी 6 के पहाड़ा में क्या क्या आएगा। तो देखो, 6 के पहाड़ा में 9 18 भी आएगा, और 6 के पहाड़ा में 36 भी आएगा। ऐसे ही 9 के पहाड़ा में 18 भी आएगा, और 9 के पहाड़ा में 36 भी आएगा। तो दोनों का क्या हो जाएगा इसमें, 18 और 36 दोनों में हो जाएगा। डी नंबर आपका सही उत्तर होगा इसमें।
इसमें फिर छठवां नंबर का प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है ना। 7, 14, 21, 28 और 35 किस संख्या के गुणज है, मतलब ये कौन सी संख्या के पहाड़ा में आएंगे। तो देखो 7 त्रिकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौ 28, 7 5 35, 7 के पहाड़ा में सब आ रहे हैं तो हम लिख देंगे ये 7 के गुणज है। इस प्रकार से आपको लिखना है। गुणज मतलब समझ गए, मतलब गुणज मतलब उसके गुणा में आना चाहिए, यानी उसके दूनिया पढ़ेंगे तो आना चाहिए, पहाड़ा पढ़ेंगे तो आना चाहिए। सातवां प्रश्न है संख्या 4 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो 4 के देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16, 4 पंजे 20, ये 5 गुणज हमने लिख दिए। तो इस प्रकार से आपको इसके गुणज लिखना है। ब नंबर में है कि संख्या 6 के प्रथम 3 गुणज लिखना है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये 3 गुणज हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। 8वां नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। 3 और 4 के दो साझा गुणज लिखिए। तो 3 का गुणज देखो क्या है, 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 पचे 15, 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27, हमने 3 की दुनिया लिखे। अब 4 का पहाड़ा भी ऐसे ही लिखे। अब क्या बोला है, दो साझा गुणज यानी जो दोनों में हो, है ना। तो देखो यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 6 है लेकिन यहाँ नहीं है ना, लेकिन यहाँ 12 है और यहाँ भी 12 है, तो ये गुणज हो गया। और यहाँ 24 है, यहाँ भी 24 है, तो ये क्या होंगे, यानी 12 और 24 ये क्या हुए, 3 और 4 के साझा गुणज हुए। तो इस प्रकार से हमें उत्तर में लिखना है। 9वें नंबर का प्रश्न है बच्चों की संख्या 10 एवं 15 का सबसे छोटा साझा गुणज लिखना है ना। तो देखो 10 के पहाड़ 10 का हमने गुणा पढ़ लिए, ये 15 का पहाड़ा हमने पढ़ लिए है ना, पढ़ लिए। सबसे छोटा तो देखो यहाँ सबसे छोटा 10 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ उसके बाद यहाँ 20 है तो यहाँ नहीं है ना, लेकिन यहाँ 30 है और यहाँ भी 30 है। 30 से छोटा कुछ नहीं है दोनों में, तो हमने क्या लिखा, यहाँ 30 लिखा है ना। तो यहाँ 15 है, यहाँ 15 है लेकिन फिर ऊपर 15 नहीं है, तो इस प्रकार से सबसे छोटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 30 होगा। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 30। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। इसमें लिखा है संख्या 12 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, है ना, यानी गुणनखंड मतलब 12 किस किस के पहाड़े में आएगा। तो 1 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी 12 आएगा, 2 के पहाड़े में 2 छिक्का 12, है ना, 3 3 के पहाड़ा में आएगा, है ना, 3 चौके 12, फिर 4 के पहाड़ा में 4 तिया 12, 6 के पहाड़ा में 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। तो इस प्रकार से आपको गुणनखंड लिखना है, यानी 12 किस किस के पहाड़े में आएगा। तो 1 में आएगा, 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 4 में भी, 6 में भी और 12 में भी। 5 में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो जाता है, 12 नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से हमको प्रश्न 10 को कंप्लीट करना है बच्चों। 11 नंबर का प्रश्न में पूछा है आपसे कि 24 और 30 के सभी साझा गुणनखंड लिखना है। सभी साझा गुणनखंड यानी देखो 24 24 किस किस के पहाड़े में आएगा। तो 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के में, 3 के में, 4 के में, 6 में, 8 में, 10 12 में और 24 में आएगा। 30 1 2 3 5 6 10 15 और 30 में आएगा। अब साझा क्या हुआ, जो दोनों में है। तो दोनों में 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है ना, ये इसमें भी 6 है, 6 है, तो ये क्या हुए, साझा गुणनखंड हुए। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 को हल करेंगे। 12 नंबर में क्या लिखा है, संख्या 30 और 45 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखना है। 30 और 45 का, तो 30 का लिख दिया ने, 1 के पहाड़ा में 30 आएगा, 2 के में आएगा, 3 के में, 5 में, 6 में, 10 में, 15 में और 30 में आएगा। अब 45 किस में आएगा, तो 1 में आएगा, फिर 3 में आएगा, 5 में, 9 में, 15 में और 45 इसमें आएगा। अब क्या लिखना है, यहाँ पे सबसे बड़ा लिखना है ना, सबसे बड़ा गुणनखंड। तो सबसे बड़ा क्या है, यहाँ 15 है और यहाँ भी 15 है ना, यहाँ 45 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 30 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो सबसे बड़ा क्या होगा, 15 होगा। तो इस प्रकार हम लिखेंगे सबसे बड़ा साझा गुणनखंड 15 है। 13 नंबर का प्रश्न है बच्चों की 12 24 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखिए, है ना। तो देखो 12 24 और 36 इन तीनों का लिखना है। तो देखो 12 का हमने लिख दिया 1 2 3 4 6 और 12, 24 का लिख दिया हमने 1 2 3 4 6 8 12 24, है ना। 36 का लिखेंगे 1 2 3 4 6 9 12 18 36, मतलब ये इनके पहाड़ा में आएगा। 1 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 12 आएगा, 2 के पहाड़ा पढ़ोगे तो भी 12 आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 5 में नहीं आएगा क्योंकि 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो जाता है, 12 नहीं आ रहा है ना, यानी 12 आना चाहिए। तो 12 किस में आ रहा है, तो ये उनको हमने लिख लिए। अब यहाँ क्या करना है, सबसे बड़ा, तो इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है ना। देखो यहाँ 24 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 18 36 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो सबसे बड़ा क्या होगा, यहाँ ये 12 होगा जो तीनों में है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, साझा मतलब जो तीनों में हो, सभी में हो।
14 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पूछा है दोस्तों कि एक बंदर एक बार में 3 मीटर लंबी छलांग लगाता है, एक बिल्ली एक बार में 2 मीटर लंबी छलांग लगाती है। यदि वे एक स्थान से एक ही दिशा में छलांग लगाना शुरू करते हैं तो कितनी दूरी पर उनके कदम एक साथ मिलेंगे। तो देखो इसको समझेंगे। बंदर ने छलांग लगाया 3, 3 के बाद 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, 3 3। अब बिल्ली ने लगाई 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, है ना। तो देखो 6 यहाँ भी आया, 6 यहाँ भी आया, तो दोनों के कदम कहाँ मिलेंगे, 6 में मिलेंगे। तो हम यहाँ 6 को गोला कर देंगे और लिख देंगे कि 6 मीटर दूरी पर उनके कदम एक साथ मिलेंगे। इस प्रकार से हम लिख देंगे। 15 नंबर का प्रश्न है इसमें कि एक टेबल 120 सेंटीमीटर लंबी और 40 सेंटीमीटर चौड़ी है। सोनू के पास 30 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर के चौकोर रंगीन कागज उपलब्ध हैं, है ना। मतलब देखो मान लो ये एक टेबल है। अब सोनू के पास रंगीन कागज है, उसे क्या करना है कि वह बिना काटे लगाना है ना। कितना है, 20 गुणा 20 का है। मतलब ये सोनू के कागज है, इसको उस टेबल में ऐसे लगाना है ना। तो बोला है कि कितने कागज लगेंगे, है ना। तो अब हम देखते हैं। देखो फर्श की माप क्या हो गई, 120 गुणा 40 यानी 4800 सेंटीमीटर हो गई, है ना। अब पहली टाइल्स जो है वो 30 गुणा 30 की है यानी 900 सेंटीमीटर आएगा, और दूसरी टाइल जो है वो 20 गुणा 20 की है तो 400 सेंटीमीटर आएगा। अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखना है कि ये 4800 जो आया है इसमें नौ किसका भाग जाएगा। 900 का भाग अगर पूरा पूरा चला गया तो 30 गुणा 30 की टाइल्स लगेगी, और अगर 400 का भाग पूरा चला गया तो 20 गुणा 20 की टाइल्स लगेगी। तो 900 का भाग देके देख लो आप 4800 में, है ना। ये 4800 है ना, भागित 900 का भाग देखो, शून्य से शून्य, 2 शून्य है तो 2 शून्य कट गया। अब 9 9 बचा और 48, 9 के पहाड़े में 48 आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। देखो 9 दूनी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौ 36, 9 पंच 45, 9 छक 54 आ जाता है, 48 नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे, अब 4800 को आप 200 से भाग दे के देख लीजिए, सॉरी 400 से भाग दे के देख लीजिए। ये 400, एक शून्य से एक शून्य कटा, दूसरे शून्य से दूसरा शून्य कटा, 4 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 4 12 48 आता है। पूरा भाग चला गया 12 बार में, है ना। तो पूरा पूरा भाग जिसका जाएगा उतनी टाइल्स लगेगी। तो 400 या में गया मतलब 20 गुणा 20। तो हमें पता चल गया कि 20 गुणा 20 सेंटीमीटर के कागज जो है वो लग जाएंगे। तो हम उत्तर में लिख देंगे कि सोनू को 20 गुणा 20 के रंगीन कागज का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न 15 को हल करना है बच्चों। 16 नंबर का प्रश्न है संख्या 36 का गुणनखंड पेड़ कितने तरीके से बना सकते हैं। 36 का गुणनखंड पेड़, मान लो ये 36 है तो हम यहाँ ये देखो 2 18 36, तो ये एक तरफ 18 लिख दिए फिर 2 लिख दिए। अब 2 में किसी का भाग नहीं जाएगा लेकिन 18 में जाएगा किसका, 2 नियम 18, है ना। तो 2 लिख दिए और 9 लिख दिए। अब 2 में नहीं जाएगा, 9 में जाएगा, 3 गुणा 3, 3 तिया 9, है ना। तो इस प्रकार से पेड़ बन गया। अब ये 36 है तो 9 गुणा 4, 9 चौ 36 हो गया। अब 4 है तो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, और 9 है तो 3 गुणा 3, 3 तिया 9, है ना। तो ये पेड़ बन गया। फिर एक ये 36 है तो 12 गुणा 3, 12 तिया 36 हो गया। फिर ये 12 है तो इसमें 6 गुणा 2, 6 दूनी 12। तो ये क्या बन गया, गुणनखंड पेड़ बन गया। तो ऐसे आपको बनाना है। प्रश्न नंबर 17 में देखो 6 8 और 100 के से सब छोटे सभी साझा गुणज लिखना है। 6 8 और 100 से छोटे, है ना। तो देखो ये 6 में देख लिए क्या है, 6 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौ 24। ऐसे हमने ये 6 का पहाड़ा पढ़ लिए, 96 तक लिख लिए, है ना। 100 से छोटे लिखना है तो 96 आया, है ना। 96 तक लिखे फिर, और 6 तो 102 हो जाता है, लेकिन 100 से छोटा लिखना है। 8 का तो 8 का भी हमने यहाँ 96 तक लिख लिया। अब क्या लिखना है, साझा गुणज। तो देखो यहाँ 24 है तो यहाँ भी 24 है ना। यहाँ 48 आया तो यहाँ भी 48 आया, यहाँ 72 आया तो यहाँ भी 72 आया, और यहाँ 96 तो यहाँ भी 96, है ना। तो ये क्या हुए, 4 संख्या है जो दोनों में आ रहे हैं 100 तक में। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो गया साझा गुणज। आगे देखेंगे 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा है 28 42 56 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 28 में देखो किस किस का किस किस के पहाड़े में आएगा, 1 में आएगा, 2 में भी आएगा 28, 4 में भी आएगा, है ना, 7 में भी आएगा, है ना, 14 में भी और 28 में भी। फिर उसके बाद देखो 42 में, तो 42 भी इस प्रकार से हमने लिख दिए। अब क्या बोला है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा यहाँ क्या है, देखो यहाँ 28 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। यहाँ 56 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो सबसे बड़ा जो तीनों में हो, तो यहाँ 14 है, यहाँ भी 14 है और यहाँ भी 14 है। तो 14 क्या होगा, इनका सबसे बड़ा साझा गुणनखंड होगा। तो हमने लिख दिया यहाँ 14 है। इसके बाद देखते हैं 19 का पेड़ बनाना है। तो यहाँ पेड़ बना हुआ है, देखो अब पेड़ बना है तो यहाँ क्या बोला है, कौन सी संख्याएं साझा है बोला है ना। तो देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है
है ना। तो है, फिर 3 भी है, देखो यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ 6 है तो यहाँ नहीं है ना। फिर तो इस प्रकार से क्या होगा, 2 और 3 यहाँ पर आएगा जो दोनों में है। इस प्रकार से हमें लिखना है। प्रश्न 20 है, एक बगीचा का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है, उस बगीचे की लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है। तो देखो वर्गाकार बगीचा है, उसका क्षेत्रफल क्या है, 72 मीटर है, तो 72 वर्ग मीटर लिख दिया हमने, है ना। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए का वर्ग, ए का वर्ग लिखे 72 आया, तो ए यहाँ रह गया, 72 में क्या आ जाएगा, 72 में हम वर्गमूल लगा दिए, है ना। तो ए तो क्या हो जाएगा, ये 6 गुणा 6 गुणा 2, है ना। किस प्रकार होगा, 72 को तोड़ लेंगे, है ना, 72 को तोड़ लेंगे तो 6 6 36 हुआ, और 36 गुणा 2 क्या हुआ, 72। तो ये देखो 6 6 का एक जोड़ा बन रहा है, 6 6 का एक जोड़ा बन रहा है तो हम बाहर लिख दिए 6 को, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये वर्गमूल में आएगा, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 6 वर्गमूल 2, ये इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है और 20 प्रश्न तक हल करना है बच्चों, है ना। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में इसे हल करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से मैंने सारी चीजें आपको बताई है और क्या क्या चीजें आपको करना है, कैसे करना है। तो सभी चीजों को समझिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।